नमस्कार. रत्नागिरी वन पाहत राहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल वर क्लिक करा व पाहत रहा आमचे नवीन वीडियो. मैं इतना ही कहूंगा कि निकलते वक्त मैंने उनसे कहा था कि सर 2008 में जो अवसर हमें प्राप्त हुआ था, हेमंत जी करकरे एटीएस के प्रमुख थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की थी. उस वक्त अगर इस संगठन पर बैन लगाया जाता तो कम से कम ये 4 व्यक्ति जो आगे मारे गए, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद जी पानसरे, कलबुर्गी जी और गौरी लंकेश, इनकी जान बच जाती. आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का विषय है सनातन क्यों इंसानों को मारना चाहती है, सनातन कैसे आतंकी बनाती है, सनातन हिंदू राष्ट्र क्यों लाना चाहती है, सनातन कैसे ह्यूमन रोबोट्स बनाती है. जो भी व्यक्ति धार्मिक है, धर्म को मानता है, और जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है लेकिन भारत में रहता है, हर व्यक्ति ने यह विषय सुनना चाहिए. इतना गंभीर विषय यह है. 9 अगस्त 2000 एटीएस महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कुछ गंभीर कार्रवाई की. वैभव राउत के घर से जो कुछ एटीएस को प्राप्त हुआ उसमें करीबन 20 या 22 जिंदे बॉम्ब थे. 50 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, इतना सामान है, ऐसा कहा गया. उसके बाद में जो भी एटीएस को जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर और कई जगह पर ये छापा सत्र हुए और उसमें शस्त्र भी मिले, अस्त्र भी मिले. वैभव राउत, शरद कळसकर और सुधनवा गोंधळेकर, इन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया. आगे चलकर 11-12 इस ढंग के यानी अरेस्ट हुई है. 11-12 लोगों को अरेस्ट हुई है और उसके बाद में भी ये काम शुरू है. डॉक्टर दाभोलकर और गोविंद जी पानसरे, इनकी हत्या में जो आरोपित हो सकते हैं या फिर इनकी हत्या में जिनका हाथ होने की गुंजाइश हो सकती है, ऐसे लोगों को भी एटीएस ने हिरासत में लिया, ऐसा कहा गया है. ये सभी न्यूज़ आप जानते हो, इसके बारे में आपको जानकारी है, इसके बहुत गहराई में मैं नहीं जाऊंगा. जो चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. शायद जो चीज़ें आप तक पहुँची नहीं है उसी के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा. ये जो लोग पकड़े गए उनमें कौन लोग हो सकते हैं? सभी न्यूज़ में जो लिखा गया उसमें यह कहा गया कि सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिति और भिड़े गुरुजी सांगली के, उनके संस्था से जुड़े हुए ये लोग हैं. ये सभी का कहना है, न्यूज़ मीडिया का कहना है, पुलिस का भी कहना है. ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, यानी पहली बार इस ढंग के बॉम्ब स्फोट करने की गुंजाइश वाली चीजें सामने आई, ऐसा नहीं हुआ है. कहा जाता था कि बहुत बड़ा प्लानिंग था. हो सकता है 15 अगस्त के दिन या फिर उसके बाद किसी मुस्लिम धर्म के दिन इन बॉम्ब स्फोटों को अमल में लाया जाता. अगर यह बात सही माने में अमल में आती तो कई लोग, सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते. क्या यह पहली बार हुआ है? 2006 में रत्नागिरी में एक बॉम्ब स्फोट हुआ, नांदेड़ में हुआ, उसमें भी सनातन के 2 लोग पकड़े गए थे, सनातन संस्था के. 2008 में गणकरी रंगायतन में एक बॉम्ब स्फोट हुआ, उसमें 6 लोग जख्मी हुए. भावे नाट्यगृह वाशी में एक जिंदा बॉम्ब मिला और साईराज सिने थिएटर पनवेल में एक बॉम्ब स्फोट हुआ. ये 2008 की घटनाएं हैं. 16 अक्टूबर 2009 को मडगांव में एक बॉम्ब स्फोट हुआ, स्कूटर में बॉम्ब फूटा. इसमें मालगोंडा पाटिल और योगेश नाइक दोनों मारे गए. कहा जाता है कि ये स्कूटर बॉम्ब की तैयारी कर रहे थे, गलती से फट गया और दोनों सनातन संस्था हिंदू जन जागरण समिति के लोग मारे गए.
तो अब जो कुछ गोवा पुलिस ने केस की उसमें 11 लोगों का नाम दर्ज था, उसमें से 6 मिले, अभी तक 3 एब्सकॉन्डिंग है, मिले नहीं है, लापता है। उसमें रुद्र पाटिल, संदीप आरोलकर, सारंग आकोलकर, ऐसे 3 नाम है। सारंग आकोलकर या सारंग कुलकर्णी, इन 3 में से कोई भी, यानी कुलकर्णी या आकोलकर, ये दोनों नाम उपयोग में लाए जाते, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में 20 अगस्त 2013 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनकी पूना में हत्या हुई। 20 फरवरी 2015 को गोविंदजी पानसरे, इनकी हत्या कोल्हापुर में हुई। कर्नाटक में और 2 हत्याएं हुई। 16 अक्टूबर 2015 को कलबुर्गी जी की हत्या हुई और 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश, इस पत्रकार की हत्या हुई। इन चारों में सनातन संस्था के, हिंदू जनजागरण समिति के और उनके साथी संगठन के लोग जुड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। अब ये जानकारी जो है आप सबको है, सबको इसकी जानकारी है, बार बार मीडिया में ये छपकर आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने इसकी जानकारी हम तक पहुंचाई है। ये सनातन संस्था क्या है? 2008 की बात है। हेमंत जी करकरे एटीएस के प्रमुख बने। वो पहले थाना में डीसीपी थे 90s में, 91 में। तब मेरी उनके साथ में अच्छी पहचान हुई थी। वो काफी सामाजिक क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं उनके साथ में जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मैं काम करता हूं। मेरे काम में शरीक होने के लिए वो कई बार स्टेज पर आए, अपने विचार रखे। सभी क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के जो लोग थे उनके बहुत अच्छे मित्र थे। बीच में वो रॉ में गए थे। वापिस आने के बाद जैसे ही उन्होंने एटीएस ज्वाइन की तो वो काफी अपने पुराने मित्रों से मिले, मुझसे भी मिले, बातचीत चली। बातचीत चलते वक्त मैंने उनसे कहा था कि अब बहुत कुछ अपना महाराष्ट्र बदल चुका है, क्योंकि आनंद जी दिघे जो शिवसेना के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने मेरा एक थाना का शिविर बंद गिरवाया था। तब हेमंत जी करकरे वहां पर डीसीपी थे, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर ऑफ क्राइम थे। तभी से हमारी मित्रता हुई थी। उसके बाद में हमने वो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया। उसके बाद में शिवसेना अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की करीबन अच्छी ढंग से दोस्त बन गई। उन्होंने बाद में कभी इस काम को विरोध नहीं किया। कुछ गलतफहमियों के कारण यह हुआ था, यह प्रूव करने में हम सिद्ध हो पाए। करीबन उन दिनों में मुंबई और मुंबई के आसपास 50 के ऊपर कार्यक्रम हम लोगों ने किए थे। उसके जरिए अपनी बात बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रखे थे। ये सब बातें उनके साथ में करते वक्त मैंने कहा था कि ऐसे कुछ लोग और ग्रुप अभी आए हैं जो महाराष्ट्र में एक्टिव हो चुके हैं कि जिनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में जो धर्म की कल्पना है, सनातन धर्म की कल्पना है, वो यहां लाना चाहते हैं। जो मनुस्मृति में कहा गया है ऐसा ही हिंदू धर्म फिर से वो यहां एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में और भारत में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उनके साथ में कोई रीजनिंग के साथ में बात नहीं हो सकती है। ये फैनेटिक्स ग्रुप है, ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले ग्रुप्स है। और ये जानकारी देते वक्त मैंने जो मेरा एक नियत कालिक था, हर 2 महीने में हम एक मासिक निकालते थे लड़ा नाम का, उसका एक अंक भी उनको भेज दिया था। उसमें एक आर्टिकल था मानवी रोबोटचा कारखाना। बातचीत हो गई, खाना कंप्लीट हुआ, हम दोनों अपने अपने रास्ते से निकल गए। और कुछ ही दिनों बाद में गडकरी रंगायतन में बॉम्बस्फोट हुआ, उसमें 6 लोग जख्मी हो गए। भावे नाट्यगृह में आम्ही पाचपुते ये नाटक शुरू होने के पहले बॉम्ब रखा गया था, तो जिंदा बॉम्ब मिला, इसलिए आगे कुछ नहीं हो पाया।
और साथ ही जोधा अकबर नाम का पिक्चर पनवेल में एक थिएटर में लगा था, वहां भी बॉम्ब स्फोट हुआ। तो ये गडकरी रंगायतन का बॉम्ब स्फोट और भावे नाट्यगृह का बॉम्ब स्फोट ढूंढते वक्त हालांकि हर एक का स्पेकुलेशन था कि ये मुस्लिम अतिरेकियों का काम है। सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने यही पॉसिबिलिटी व्यक्त की थी। किसी को भी नहीं लगा था कि कोई ऐसा संगठन हो सकता है जो नया है और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद हेमंत जी करकरे अपना काम करते गए और उनको जो कुछ एविडेंसेस मिले उसके आधार पर सनातन संस्था से और हिंदू जनजागरण समिति से जुड़े हुए 5 लोगों को पकड़ा गया, उनकी अरेस्ट हुई। हेमंत जी करकरे को जब इस बात की याद आई तब उनको एकदम से ध्यान में आया कि अरे श्याम मानव अपने से कुछ कह रहे थे इस विषय के बारे में, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया और हमारी बहुत विस्तार से बात हुई। यह ग्रुप किस ढंग से काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, यह क्या करना चाहता है, यह बॉम्ब स्फोट क्यों करवा रहा है। ये मैंने तो पहले ही आर्टिकल लिख कर रखा था, मैंने फिर से वो आर्टिकल उनको पढ़ने के लिए दिया, मानवी रोबोन्सा कारखाना। और काफी जानकारी शेयर करते करते कुछ ऐसी बातें निकली जो उनके लिए भी बहुत आश्चर्यकारक थी। मैंने उनसे कहा कि ये सम्मोहन का उपयोग कर कर बहुत अच्छे ढंग से माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। आम जो धर्म प्रेमी लड़के होते हैं उनमें से टेररिस्ट पैदा करते हैं। फिर माइंड प्रोग्रामिंग कैसा होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और भी काफी बातों के बारे में चर्चा हुई। शायद उनको लगा कि मैंने ये बात उनके बाकी अधिकारियों से भी करनी चाहिए। फिर बाकी अधिकारियों के साथ में मेरी एक बैठक हुई, मैंने अपनी बात उनको ठीक ढंग से समझाई और उसके बाद में वो लोग एकदम से रिलैक्स हो गए, क्योंकि जो 5 लोगों को उन्होंने पकड़ा था, 5 या 6 थे, वो करीबन 4-5 दिनों से उनके कब्जे में थे। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, कहते थे कि हम 2023 में 25 में हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं पूरे दुनिया में, तब हम पूरे पुलिस को खत्म कर देंगे, मिलिट्री को खत्म कर देंगे, सब न्याय व्यवस्था को खत्म कर देंगे आज के, और हिंदू राष्ट्र यहां आने वाला है। जो लोग एटीएस के अधिकारियों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया पहले। वही लोग गडकरी रंगायतन, भावे नाट्यगृह और बाकी जो बॉम्ब स्फोट हुए उसके बारे में कुछ नहीं बोलने को तैयार, इसलिए काफी डिस्टर्ब थे। जब मैंने ये माइंड प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, माइंड प्रोग्रामिंग में अगर ये सिखाया जाए कि आपको इस बात के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करनी है, तो वो किसी भी हालत में बात नहीं करेंगे। ये जब बात उन तक पहुंची तब वो जाकर रिलैक्स हो गए और उनको समझ में आया कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये लोग, मिलिट्री और पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म करने की बात करने वाले ये लोग, ये छोटी सी बात कबूल करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। मेरी जानकारी के अनुसार और बाकी पत्रकारों की जानकारी के अनुसार इन लोगों ने कभी भी वो बॉम्ब स्फोट कबूल नहीं किए हैं, लेकिन उसके आधार पर जो कुछ परिस्थितिजन्य पुरावे जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर जो कुछ आगे हुआ उसके अनुसार इनमें से 2 लोगों को 10 साल की शिक्षा हुई। ये जो 10 साल की शिक्षा हुई उसमें से 5 साल की शिक्षा उन्होंने खुद भुगती है और बाद में हाईकोर्ट में केस चल रही है, उसका निर्णय अभी आने का है। इन्हीं दिनों में यह होने के बाद में चित्रलेखा ने एक विशेषांक प्रसिद्ध किया। चित्रलेखा मराठी का एक बहुत ही प्रसिद्ध साप्ताहिक है, वीकली है, आप सबको मालूम है। यह 7 जुलाई का 2008 का चित्रलेखा विशेषांक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो चित्रलेखा विशेषांक है शायद आपको उल्टा दिखेगा। ये विशेषांक 2008 को 7 जुलाई को प्रसिद्ध हुआ था। इसका हेडिंग ये है ऑपरेशन सनातन। इस ऑपरेशन सनातन में जो अंक बाहर आया उसमें 3 आर्टिकल प्रसिद्ध हुए थे। उसमें एक संध्या नरे पवार जी का आर्टिकल है, दूसरा मुकुंद कुड़े जी का आर्टिकल है और तीसरा आर्टिकल है मानवी रोबोन्सा कारखाना। यह आपको फिर से उल्टा दिखेगा। यह जो मानवी रोबोन्सा कारखाना है
ये मैंने 2006 में लिखा हुआ आर्टिकल है। नवंबर दिसंबर 2006 के हमारे लड़ा में ये प्रसिद्ध हुआ था। ये जैसे कि तैसे रिपीट किया चित्रलेखा ने, ताकि इसकी जानकारी 2 साल पहले 1.5 साल पहले मैं सबको देने की कोशिश कर रहा था, ये बात सब लोगों के सामने आए, इसलिए ये आर्टिकल प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस आर्टिकल के आखिरी में ये जो सनातन संस्था हिंदू जनजागरण समिति एक ही है, रोबोट्स बना रही है आम आदमियों के, और ये आम आदमियों के रोबोट्स बनाकर उनके जरिए कुछ ऐसी कार्रवाइयां करनी चाहते हैं कि जो शायद ही समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। मैंने आखिरी में लिखा था कि सरकार और पुलिस ने यह सनातन संस्था की गुप्त कार्रवाइयों पर नजर रखनी चाहिए। यहां अभी नए आतंकियों का कारखाना शुरू हुआ है। ये ऑलरेडी 2006 के नवंबर दिसंबर के हमारे अंक में मैंने लिखा था। उसके बाद में 2008 में ये बॉम्ब स्फोट हुए, और ये बॉम्ब स्फोट होने के बाद में हेमंत जी करकरे एटीएस के प्रमुख, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्शंस ली। सनातन के कुछ संस्थाओं पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां उनके अधिकारी गए, काफी सनातन के अंक उनके पास इकट्ठा हुए। सनातन के अंक के जरिए लोगों को किस ढंग से भड़काया जा रहा है, उनके जो भक्त लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनको किस ढंग से संदेश दिए जा रहे हैं, ये सभी जानकारी तब सबके सामने आई थी, रखी गई थी, और इस आर्टिकल्स में भी वो यानी आर्टिकल्स में भी प्रसिद्ध की गई है। मैं कुछ सनातन प्रभात, ये सनातन संस्था का अधिकृत पहले मंथली था, बाद में वीकली, और उसके बाद में दैनिक बना, डेली भी प्रसिद्ध होता है। उसमें क्या क्या छपकर आया वो हम देखेंगे। हिंदूंनो नक्षलवादी व दहशतवादी यांचे अनुकरण करण्याला पर्याय नाही, डॉक्टर जे.बी. आठवले। ये 7 मार्च 2008 में सनातन प्रभात में छपकर आया। हिंदुओं, नक्सलवादी और आतंकी, इनका अनुकरण करने बिना कोई दूसरा चारा नहीं। दूसरा, हिंदू नक्सलवादी बना परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले। 6 सितंबर 2005 में यह छपकर आया। हिंदू नक्षलवादी बनो। धर्मक्रांतीच्या वेळी राजकीय पक्षांप्रमाणे बसगाड्या, रेल्वे, दूरदर्शनचे मनोरे इत्यादी राष्ट्रीय संपत्तीची हानी करण्यात येणार नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांच्या राष्ट्र व धर्मद्रोही नेत्यांना व अनुयायांना नष्ट केले जाईल। डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले, संस्थापक सनातन संस्था, 2 मार्च 2008। धर्म क्रांति के समय में राजकीय पक्ष, पॉलिटिकल पार्टी जिस ढंग से काम करती है उस ढंग से नहीं होगा, यानी बस गाड़ियाँ, रेलवेज, दूरदर्शन, टीवी, राष्ट्रीय संपत्ति की हानि नहीं की जाएगी, तो राजकीय पक्ष के यानी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी राष्ट्र और धर्मद्रोही नेता होंगे उनको और उनके अनुयायियों को नष्ट किया जाएगा। ये डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले लिखते हैं सनातन प्रभात में। आपल्यालाही धर्मराज्यासाठी धार्मिक नक्षलवादी बनायला हवे। परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, संस्थापक सनातन संस्था। यह है 6 सितंबर 2005। हम लोगों को भी धर्म राज्य लाने के लिए धार्मिक नक्सलवादी बनना होगा, ऐसा जयंत बालाजी आठवले जी ने कहा। इतना ही नहीं तो जो जोधा अकबर थिएटर के समय में जो हुआ था सांगली में, क्रूर कर्म अकबरासाठी हिंदूंचे रक्त सांडणाऱ्या सांगलीच्या पोलिसांना क्रांतीच्या वेळी लक्षात ठेवा।
यानी जो सुरक्षा उसके लिए प्राप्त हुई थी, उसके लिए जो कुछ हुआ उसमें पुलिस ने रोल अदा किया था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, उसके बारे में ये कहते हैं कि क्रूर कर्मा अकबर जैसे व्यक्ति को हिंदुओं का रक्त निकालने वाले सांगली के पुलिस जो है उनको क्रांति के समय में ध्यान में रखो। इस देश में एक प्रकाशन के जरिए पुलिस को इतनी बड़ी धमकी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। 28 फेब्रुवारी 2008 में छप कर आया था। पोलिसी अत्याचारांपासून रक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित व्हा, पुलिस अत्याचार से खुद की सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित हो बनो। और ऐसे प्रशिक्षण वर्ग उन्होंने आयोजित किए थे, उनकी जाहिरात भी की थी और उसमें कहा गया था पुलिसों के खिलाफ नक्सलवादियों के तरह कृति करो। 29 फरवरी 2008 में यह कहा गया है। जयंत बाळाजी आठवले जी ने ये भी बात कही है कि एक डास मारल्यावर खूब समाधान मिलते, एक मच्छर मारने के बाद में बहुत समाधान मिलता है, तो एक दुर्जन मारने के बाद में कितना समाधान मिलेगा। तो मित्रों, इस ढंग की शिक्षा देने वाला यह संगठन है, अपने अनुयायियों को इस ढंग से अब ये शिक्षा देता है, उनको सही माने में भड़काता है। ये ऐसा संगठन, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये डॉक्टर जेबी आठवले, अभी आप में उत्सुकता निर्माण हुई होगी कि डॉक्टर जेबी आठवले कौन है। अब मैं उस विषय में जा रहा हूं। डॉक्टर जेबी आठवले और डॉक्टर कुंदा आठवले, ये दोनों पति पत्नी, दोनों एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। मेरा संबंध इनसे आया, आपने शायद भानामती पर का मेरा व्याख्यान सुना होगा, कल का सम्मोहन पर का व्याख्यान था वो सुना होगा। जब मैंने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से यह मूवमेंट शुरू की, मेरी पहली ही भानामती की केस जांचते वक्त मुझे कुछ दिक्कतें आई। हालांकि यह भानामती के नाम पर जो कुछ होता है उस व्यक्ति को मैंने पकड़ा था, लेकिन वो कबूल नहीं कर रही थी। डॉक्टर साहब सम्मोहन बहुत अच्छा ढंग से जानते थे। उन्होंने जो जानकारी दी उसके आधार पर मैं ये जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। करीबन 9 साल तक वो इंग्लैंड में रहे। इंग्लैंड में एक हॉस्पिटल से जुड़े थे, वहीं पर दोनों पति पत्नी सम्मोहन सीखे। वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स को सम्मोहन सिखाते थे, हिप्नोथेरेपी इसको कहते हैं, सम्मोहन उपचार पद्धति। और उस हॉस्पिटल में सम्मोहन उपचार भी करते थे। वो एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट थे। लेकिन मैंने इस विषय के बारे में इतना पढ़ा था, और मेरे एक मित्र डॉक्टर संदेश नाइक, जो जब मैं पत्रकार कर पुणे में काम कर रहा था तभी मित्र बने थे, और बाद में वो अमेरिका गए इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, और सम्मोहन में जो रिसर्च होता है उसके साथ में वो जुड़े रहे। बाद में भारत वापस नहीं आए, वहीं पर स्थायिक हुए। उनसे भी काफी जानकारी मिलते रहती, अच्छी किताबें मुझे प्राप्त हुई थी, और उसके आधार पर बहुत गहराई से इस विषय का मैंने अध्ययन किया था। जो दिमाग में बातें डाली जाती है उसकी मोडस ऑपरेंडी किस ढंग से चलती है। सबसे पहले गांव-गांव में इनके सत्संग आयोजित होते हैं। ये जो गांव-गांव में सत्संग आयोजित होते हैं उसमें जो भी धर्म प्रेमी लोग होते हैं, जिनका धर्म के बारे में बहुत कुछ अच्छा मत है, जो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सामान्य धर्म प्रेमी आम जनता में से लोग शामिल होते हैं। ये बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे व्यक्ति होते हैं। वहां पर इस ढंग से आध्यात्मिक अनुभूति देने के नाम पर जो कुछ सिखाया जाता है उसमें कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, डीप ट्रांस में जाने की जिनकी क्षमता है उनको। करीबन एवरेज संख्या में एजुकेटेड मॉब में 25 से 35% लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं। अब मानिए जो लोग डीप ट्रांस में गए हैं, सभी आध्यात्मिक साधक के अनुभव लिखने के लिए कहा जाता है। एक व्यक्ति उनमें से जो भी प्रमुख होगा वो अनुभव जांचेगा। अनुभव जांचने के बाद में उसको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को जो आध्यात्मिक अनुभव आया ऐसा इसने लिखा है, ये अनुभव हेलुसिनेशंस है, यानी ये व्यक्ति डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखने वाला है। उसको कहा जाता है कि गए जन्म में आपने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की, इसलिए इतने सुंदर आध्यात्मिक अनुभव आपको प्राप्त हुए, आपको ईश्वर का दर्शन हुआ, अमुक हुआ, तमुक हुआ, भास आया, वगैरह 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 जो भी है।
तो उसके बाद में आपको और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए और आप बहुत अच्छे ढंग से आध्यात्मिक प्रगति बढ़ा सकते हो। इसलिए आपको आगे के सेशन में आना पड़ेगा और फिर ये आगे के सेशन में चुने जाते हैं वो सभी डीप ट्रांस में जाने वाले हाईली सजेस्टिबल लोग होते हैं। उनको चुनने के बाद में उनका अलग से वर्कशॉप होता है, शायद उनका आश्रम में और कई जगह वर्कशॉप होता है। उनमें से जो अपने काम में आने वाले हैं ऐसे साधक चुने जाते हैं और उनको अलग अलग ढंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः सबको एक थियरी सिखाई जाती है, जो थियरी मैं आपके सामने रखूंगा। उनको कहा जाता है कि गांव गांव में जो लोग सत्संग में शामिल हुए वो तो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए आगे के वर्कशॉप में आए हैं। उनको कहा जाता है कि अभी पृथ्वी पर जो राज है वो मांत्रिकों का राज है। इस ढंग से उनको चित्र बताया जाता है। आप देखेंगे कि यहां पर एक मांत्रिक नीचे बताया गया है। ये जो नीचे में मांत्रिक है वो पूरे, ये मांत्रिक ये ऊपर के जो दुर्जन है पृथ्वी पर के उनको कंट्रोल कर रहा है और बाजू में साधक है। ये जो साधक है उसको भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, ईश्वर कंट्रोल कर रहे हैं और ये ईश्वर यानी डॉक्टर जे.बी. आठवले हैं। तो ये जो मांत्रिक है, मांत्रिक सभी दुर्जनों को कंट्रोल कर रहा है और अभी जो पृथ्वी पर राज है वो मांत्रिक का राज है। ये मांत्रिक कहां रहता है? 7 पाताल होते हैं, उसमें 7वीं और 6ठी पाताल में वो रहता है। अब कहां पाताल होते हैं, कहां है, अभी हमारे सैटेलाइट्स पृथ्वी पर का एक एक इंच की जानकारी उनको है। आप और मैं गूगल के नक्शे पर ये देख सकता हूं। इसके बावजूद 7 पाताल होते हैं ऐसा कहा जाता है और लोग उस पर विश्वास रखते हैं क्योंकि ये बात भगवान ने कही है, डॉक्टर जे.बी. आठवले ने कही है। और ये जो दुर्जन है उनके माध्यम से अभी पृथ्वी पर उनका राज चल रहा है। ये दुर्जन कौन है? श्याम मानव जैसे लोग, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे जैसे लोग, और भी कई नाम लिए जा सकते हैं, निखिल वागड़े जैसे लोग। यानी सामाजिक क्षेत्र में जो प्रोग्रेसिव है, जीबी कोळसे पाटिल जैसे लोग, जीबी कोळसे पाटिल जैसे लोग, जो लोग लोगों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, ये सभी दुर्जन हैं। केवल ये दुर्जन नहीं, इनको साथ देने वाले जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी दुर्जन है। इनको साथ देने वाली पुलिस की यंत्रणा है, पुलिस की, वो भी दुर्जन है। इनको साथ देने वाली न्याय व्यवस्था है वो भी दुर्जन है और इनकी सुरक्षा करने वाली जो मिलिट्री है वो भी दुर्जन है। पहले ही मैंने आपको पढ़कर बताया है। तो इन दुर्जनों को हमको नष्ट करना है, तभी ईश्वर का राज आएगा। ये दूसरा चित्र आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये दूसरा चित्र अलग है। ये दुर्जन को कैसे खत्म किया जाए, इसके पहले दुर्जन किस ढंग से पृथ्वी पर के इंसानों को कंट्रोल करता है, ये बताने के लिए चित्र है। ये जो मांत्रिक है, ये मांत्रिक दुर्जनों के माध्यम से, ये दुर्जन हो गए श्याम मानव जैसे वगैरह 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 जो लोग हैं, उनके माध्यम से पृथ्वी पर जो भी लोग हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों से वगैरह वगैरह प्रभावित करते हैं। इसलिए ये पृथ्वी पर अभी जो राज है वो किसका राज है? ये मांत्रिकों का राज है। और ये मांत्रिकों का राज अगर हमको नष्ट करना है तो भगवान की, ईश्वर की शक्ति बढ़ानी होगी। इसके लिए साधक ने नाम जप करना होगा। साधक जितना नाम जप करेगा उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। और कुछ लोगों की जो आध्यात्मिक शक्ति कम होती है, इसमें 2 बताए गए। एक है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है, ऐसा एक व्यक्ति जो साधक है, ट्रेंड साधक है। दूसरा नया नया साधक है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति कम है। उसके जरिए जिसकी आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा बढ़ी है वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ये जो मांत्रिक है उस मांत्रिक पर प्रभाव डालने का प्रयास करेगा इसके जरिए, क्योंकि इसकी आध्यात्मिक शक्ति कम होने के कारण वो काफी हिस्से में ये मांत्रिक के कब्जे में भी होता है और इसलिए इसको निकालने की प्रक्रिया में मांत्रिक को बहुत तकलीफ होती है। ऐसा भी उन्होंने इस चित्र के द्वारा कहा है।
अंत में उन्होंने कहा है कि इन दुर्जनों को खत्म करने के बगैर यह मांत्रिक की शक्ति खत्म नहीं होगी और ईश्वर का राज पृथ्वी पर नहीं आएगा। पृथ्वी पर ईश्वर का राज आएगा 2023 में, 2025 में। तब तक हमको फिजिकली ये दुर्जनों को खत्म करना होगा। ये सब उनके दिमाग में डाला जाता है। मेडिटेशन में आपको जाना है, सम्मोहन में आपको जाना है, तो सबसे पहली शर्त है कि आपकी जो रीजनिंग करने की क्षमता है, जो आपके ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर में काम करती है, उसको उस समय के लिए सस्पेंड करना होता है। अगर लगातार आपका रीजनिंग शुरू रहेगा तो आप मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे और सम्मोहन की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में, प्रार्थना की एकाग्र अवस्था में नहीं जा पाओगे। इसलिए जब भी हम सम्मोहन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब ये जो विचार करने की हमारी क्षमता है उसको कुछ समय के लिए हम सस्पेंड करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तभी हम बहुत अच्छे ढंग से एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, सम्मोहन की या मेडिटेशन की या प्रार्थना की एकाग्र अवस्था में जा सकते हैं और उस अवस्था में हम हाईली सजेस्टिबल होते हैं और उस अवस्था में ये सब ज्ञान हमारे दिमाग में डाला जाता है और बार बार हम उसी अवस्था में रहे, इसलिए हमको रात दिन नाम जप करने को कहा जाता है। रात दिन हमने मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ताकि बिल्कुल विचार यानी तार्किक विचार हमारे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। इस ढंग से बार बार प्रोग्राम किया जाता है और उसमें से मानवीय रोबो बनते हैं। अब इन मानवीय रोबो को क्या लगता है? उनको कहा जाता है कि आपको भगवान ने खास चुना है, आपको ईश्वर का राज लाना है। अगर ये ईश्वर का राज लाते वक्त आपकी मृत्यु भी हुई तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके जरिए आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। इसके लिए उदाहरण किसका दिया जाता है? कई पुराणों के उदाहरण दिए जाते हैं, जैसा क्षात्र धर्म इनके किताब में लिखा है। क्या लिखा है? धर्म युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे और जीत गए, जिंदा रहकर जीत गए तो पृथ्वी पर राज करोगे, यानी ईश्वर का राज आपको प्राप्त होगा। ये उदाहरण अर्जुन और गीता का उदाहरण लेकर उनको कहा जाता है। और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। अगर मोक्ष मरने से मिलने वाला है, दूसरों को मारने से मिलने वाला है, तो यह आदमी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है और लोगों को मारने के लिए भी तैयार होता है। मैं काफी लोगों से बातचीत करते आया हूं। कई बार चिढ़कर लोग मुझे मारने को आए हैं और मैं इतने अच्छे ढंग से उनको समझा पाता हूं कि मेरे मित्र बन जाते हैं, वो कार्यकर्ता बन जाते हैं, अगर वो आम आदमी है तो। सनातन के लोगों के साथ में कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी तर्क बुद्धि पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। वे सही माने में विचार करने की क्षमता वाले इंसान ही नहीं बचते। इनके आश्रमों में जो रहकर आते हैं, यानी मैंने कहा आगे का सत्संग जो करते हैं, वो पूरी तरह से ह्यूमन रोबोज बन जाते हैं। तो मित्रों, जो ह्यूमन रोबोज बनते हैं, उन लोगों को कोई भी बात जो कही जाती है वो अमल में लाते हैं। उसका उद्देश्य ही होता है क्यों अमल में लाते हैं? क्योंकि वो सभी तो डेडिकेटेड है, उनको ईश्वर का राज लाना है। और जिंदा भगवान डॉक्टर जेबी आठवले उनको जो आदेश देते हैं, ये भगवान का आदेश है और यह अमल में लाते वक्त अगर मृत्यु भी हुई तो स्वर्ग प्राप्त होने वाला है, मोक्ष प्राप्त होने वाला है। इसलिए कुछ भी ना सोचते हुए, जैसा हम कंप्यूटर को एक बार आदेश देने के बाद में वो अमल में लाता है, वो सोचता नहीं है, उसी ढंग से ये ह्यूमन रोबोट्स काम करते हैं और उनके जरिए ये बॉम्ब स्फोट करवाए जाते हैं, उनके जरिए ये सब कुछ लोगों को मारा जाता है। मैंने ये भी बात आपके सामने रखी कि ये लोग कल जाकर कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी लोगों को मार सकते हैं। उनके दिमाग में बैठ चुका है कि ये दुर्जन है, उनको खत्म करना है।
अभी ये सभी बातें डॉक्टर जेबी आठवले के हाथों में कितनी है या और किसी के हाथों में चली गई है, इसका भी किसी को पता नहीं, एटीएस को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, क्योंकि पुलिस को भी उनके आश्रम के अंदर एंट्री नहीं, आम आदमी को भी आश्रम के अंदर एंट्री नहीं है। ये एक गुप्त तरीके से चलने वाला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे महाराष्ट्र के एटीएस के प्रमुख अतुल चंद्र जी कुलकर्णी को निकलते वक्त कही थी। सबसे पहले मैं तो महाराष्ट्र पुलिस का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कड़ी एक्शन लेनी शुरू की है। मैं इतना ही कहूंगा कि निकलते वक्त मैंने उनसे कहा था कि सर, 2008 में जो अवसर हमें प्राप्त हुआ था, हेमंत जी करके एटीएस के प्रमुख थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की थी। उस वक्त अगर इस संगठन पर बैन लगाया जाता तो कम से कम ये 4 व्यक्ति जो आगे मारे गए, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद जी पानसरे, कलबुर्गी जी और गौरी लंकेश, इनकी जान बच जाती। कम से कम अभी ये अवसर हमको प्राप्त हुआ है, यानी पुलिस को प्राप्त हुआ है, सरकार को प्राप्त हुआ है। ये अवसर अभी हमने गंवा दिया और हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ली तो हजारों लोग मारे जाएंगे और शायद तब पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा। इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये बन जाएगा।